बिहार चुनाव में हुई आरजेडी की हार के बाद पटना में लालू यादव के घर पर पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई, लेकिन चुनाव में हुई हार से ज्यादा चर्चा लालू यादव के परिवार में पड़ी फूट पर हुई, क्योंकि चुनावी हार के अगले ही दिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घर और राजनीति दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। ट्विटर पर उन्होंने परिवार और राजनीति को छोड़ने के अलावा संजय यादव और रमीज का नाम भी लिया। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी पटना में उनके घर से बाहर निकलती दिखी। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने यही बात माइक पर भी कह दी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। और साफ हो गया कि हार के बाद लालू परिवार में हंगामा खड़ा हो गया और हार की जिम्मेदारी लेने पर शुरू हुए बवाल के कारण रोहिणी आचार्य के सामने घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। और रोहिणी के मुताबिक पूरा विवाद तेजस्वी के दो करीबियों से सवाल पूछने पर हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। यानी हार पर परिवार में हुई चर्चा ही कलह की वजह बन गई। और नौबत यहां तक आ गई कि रोहिणी आचार्य को अपना परिवार और राजनीति दोनों छोड़नी पड़ गई। रोहिणी पटना से सीधा दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पहुंचने तक रोहिणी का गला बैठ चुका था। रूंगे हुए गले से बोलते हुए भी उनके तेवर नहीं बदले। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। यानी रोहिणी बार बार उनके साथ हुई बदसलूकी के लिए तेजस्वी को कसूरवार ठहराती रही और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि उनके ऊपर चप्पल से हमला किया गया। जिन संजय यादव और रमीज का जिक्र रोहिणी ने किया वो दोनों ही तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और दोनों को ही तेजस्वी के भरोसेमंद और सलाहकारों के तौर पर देखा जाता है। रोहिणी ने यह तक कह दिया कि जब उनके साथ बदसलूकी हुई उस वक्त उनके माँ बाप यानी लालू यादव और राबड़ी देवी रो रहे थे। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले। यानी परिवार में हुई कलह पर रोहिणी के निशाने पर उनके परिवार से सिर्फ तेजस्वी ही रहे और दूसरी तरफ उनके समर्थन में उनके भाई और बहन भी खड़े हो गए। हालांकि रोहिणी की किसी भी बहन ने विवाद पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन झगड़े के अगले ही दिन रोहिणी की 3 बहनें घर से निकल गईं। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा तीनों बहनें कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाती दिखी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। दिल्ली एयरपोर्ट पर लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव अपनी 3 बहनों को लेने के लिए पहुंची, जबकि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो बहन के साथ खुल्लम खुल्ला खड़े हो गए और बहन के अपमान का बदला लेने तक की बात कह दी। यहां तक कि रोहिणी के अपमान के जवाब में सुदर्शन चक्र तक चलने की बात कह दी। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप ने बहन को पूरी तरह सही बताया। जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। तेज प्रताप यादव को तो चुनाव से 6 महीने पहले ही पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया था। यानी तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाले जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया। चुनावों में मिली हार के बाद ये लालू परिवार के लिए फजीहत की बड़ी वजह बन गई और परिवार पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि रोहिणी ने परिवार में बेटों को ही तरजीह मिलने का दावा कर दिया। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। ऊपर से गाली और चप्पल वाले आरोपों पर बवाल मच गया। आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और रोहिणी के इसी बयान के बाद लालू परिवार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए, क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई थी, जिसके लिए देश भर में रोहिणी की खूब तारीफ हुई थी। दिसंबर 2022 में गंभीर रूप से बीमार हुए लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा था, जिसके लिए डोनर कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी रोहिणी बनी थी। लेकिन अपने ट्वीट में रोहिणी ने यह तक कह दिया कि उनकी किडनी को भी गंदी किडनी तक कहा गया। किडनी के बदले करोड़ों रुपए और चुनाव की टिकट लेने तक के आरोप लगाए गए। और लालू यादव के परिवार में कलह का ये कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने भी मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे और उस वक्त आरोप किसी और पर नहीं बल्कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर लगे थे। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। यानी पिछली बार लालू परिवार की बहू ने मारपीट के आरोप लगाए थे, जबकि इस बार परिवार की बेटी ने चप्पल चलने की बात कह दी। लेकिन इस बार निशाने पर तेजस्वी यादव और उनके दो सलाहकार आ गए। पहला नाम आया रमीज नेमत का और दूसरा नाम सांसद संजय यादव का। रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में हत्या समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं और वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। रमीज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और वो आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। बड़ी बात यह कि यूपी में उन पर एक दो नहीं बल्कि हत्या समेत 12 केस दर्ज हैं। 14 नवंबर 1986 को जन्मे रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के भंगा कला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली के मथुरा रोड पर मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने जामिया से राजनीति विज्ञान में बीए और एमबीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो चुनाव प्रबंधन और सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक्टिव हो गए थे। उनके पिता दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, जबकि उनकी मां स्कूल में टीचर हैं। और 12 साल की उम्र से रमीज नेमत ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वो दिल्ली के लिए अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बाद में वो झारखंड चले गए थे और 2008-9 में उन्हें अंडर 22 टीम का कप्तान बनाया गया था और वहीं से उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई थी। रमीज के पिता और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर चचेरे भाई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद रमीज की शादी रिजवान जहीर की बेटी ज़ेबा रिजवान से हुई थी। इसके बाद रमीज बलरामपुर में पूर्व सांसद के आवास पर रहने लगे थे और उसकी वजह से उनकी स्थानीय स्तर पर पहचान बनी थी। रमीज की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में उनके ससुर रिजवान जहीर की भूमिका अहम मानी जाती है। रिजवान जहीर यूपी के बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और इसी वजह से उनकी बलरामपुर लोकसभा सीट में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। माना जाता है कि रमीज ने अपने ससुर रिजवान जहीर के बलबूते बलरामपुर में स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा रमीज की पत्नी ज़ेबा रिजवान भी राजनीति में एक्टिव रही हैं और वो यूपी की बलरामपुर जिले में मौजूद तुलसीपुर विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान बलरामपुर में हुए बवाल को लेकर रमीज नेमत पर केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा उन पर 2022 में बलरामपुर के तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन की हत्या का आरोप है और इस मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने में भी रमीज पर हत्या का केस दर्ज है। लंबे समय तक वो बलरामपुर की जेल में बंद रहे, लेकिन अप्रैल 2025 में रमीज जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद वो चुनाव प्रबंधन में एक्टिव हुए और फिर थोड़े दिन के अंदर तेजस्वी यादव से जुड़ गए। रमीज को सांसद संजय यादव की तरह ही तेजस्वी यादव का बेहद करीबी बताया जाता है, लेकिन चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद रमीज नेमत का नाम सुर्खियों में आ गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कई आरोप लगाए, जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। और संजय यादव को तो तेजस्वी यादव का सबसे भरोसेमंद और उनकी पार्टी का रणनीतिकार तक माना जाता है, जबकि संजय यादव की पृष्ठभूमि भी बिहार की नहीं है, बल्कि वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में एमएससी और एमबीए करने वाले संजय यादव तेजस्वी के जरिए ही राजनीति में आए, जबकि इससे पहले वो हरियाणा में एक निजी कंपनी में नौकरी किया करते थे। माना जाता है कि संजय की मुलाकात तेजस्वी से उस वक्त हुई जब तेजस्वी क्रिकेट खेला करते थे। उसी वक्त दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और तेजस्वी ने धीरे धीरे हर मसले पर संजय से सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया था और दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी हुई कि आरजेडी में हर काम में संजय यादव की सलाह ली जाने लगी, जबकि ये बात आरजेडी के कई पुराने नेताओं और यहां तक कि परिवार के लोगों को भी खलती रही। लेकिन तेजस्वी पर ऐसी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। संजय यादव का कद बढ़ता चला गया। 2024 में आरजेडी ने संजय यादव को राज्यसभा सदस्य बनाकर संसद में भेज दिया। चुनाव के दौरान तेज प्रताप ने भी संजय यादव को जयचंद तक कहा। संजय यादव की बोली में हरियाणवी लहजा होने की वजह से भी कई बार आरजेडी में उन पर सवाल उठाए गए और इस बात तो रोहिणी ने खुलकर संजय यादव का नाम लिया और हार के लिए उन्हें जिम्मेदार तक ठहरा दिया और यह तक कहा कि संजय यादव से पार्टी की हार पर सवाल पूछने के कारण ही उनके साथ बदसलूकी हुई। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी ने संजय या रमीज की भूमिका पर कोई बात नहीं की। सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की समीक्षा बैठक में भी पारिवारिक कलह का मुद्दा उठा, लेकिन यह मुद्दा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लालू यादव ने ही उठाया और लोगों से पारिवारिक कलह पर ध्यान न देने को कह दिया। और सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने बैठक में साफ कहा कि घर का विवाद घर के लोग ही सुलझा लेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि तेजस्वी यादव ही आगे भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, जिससे साफ हो गया कि लालू परिवार की कलह का आरजेडी के संगठन या नेतृत्व पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिस बैठक में लालू यादव घर के झगड़े से ध्यान हटाने की बात कह रहे थे, उसी बैठक के दौरान घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का हंगामा होता रहा, जहां रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी होती रही। घर से निकलने वाले सभी नेताओं की गाड़ियों के सामने आरजेडी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। संजय यादव के विरोध में भी नारे लगाए गए। यानी घर के अंदर कलह को छुपाने की कोशिश हुई और घर के बाहर कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। लेकिन इस कलह के बाद साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव में हुई हार का असर आरजेडी पर हो या ना हो, लेकिन लालू परिवार पर काफी गहरा हुआ। और इसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर परिवार के अंदर ही सवाल उठने लग गए। लालू यादव के 9 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, दूसरे नंबर पर रोहिणी, फिर चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी। उसके बाद बड़े बेटे तेज प्रताप और फिर सबसे छोटे तेजस्वी यादव। लेकिन परिवार में सबसे छोटा होने के बावजूद तेजस्वी को पार्टी में हमेशा तरजीह भी मिली और लालू यादव का उत्तराधिकारी भी माना गया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि परिवार में बेटों को बेटियों के ऊपर तरजीह दी गई। और इसके बाद लालू परिवार पर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। लेकिन वो चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी दी। रोहिणी आचार्य की शादी 2002 में समरेश सिंह से हुई थी। समरेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स की और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर फाइनेंस में एमबीए किया। वो सिंगापुर में एक बैंकिंग फर्म में बड़े अधिकारी हैं। रोहिणी अपने 3 बच्चों के साथ सिंगापुर जा रही हैं और माना जा रहा है कि राजनीति छोड़ने के बाद वो अपने परिवार के साथ सिंगापुर में ही रहेंगी।